काफ़ी मेहनत की जाती है मजबूत बर्तनों को बनाने में। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुकर है। कुकर को आप देख सकते हैं, जैसा हमने पहले भी आपको बताया, मिट्टी में जब कुकर आता है तो प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाता, नेचुरल है। ऊपर से मुंह जो है छोटा है, इसके ऊपर आपने लगा दिया, आराम से 30-35 मिनट लगते हैं इसमें दाल बनने में, लेकिन बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छी और बहुत न्यूट्रिशियस दाल बनती है। तो कुकर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने लार्ज कुकर भी मंगवाया है, तो 5 किलो तक के अगर आपको कुकर चाहिए तो जल्दी जल्दी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमारे पास में टी सेट है। तो टी सेट में ये देखिए केतली हमने इस बार बनवाई है। अगर आपको लगता है चाय का आप स्वाद लेना चाहते हैं तो खाली कुल्हड़ के अंदर डालते हैं, साइकोलॉजिकल एडवांटेज देगा, असली एडवांटेज देगी केतली। तो केतली जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केतली के लिए स्पेशली इस बार हम कुल्हड़ भी लेकर आए हैं। तो ये हमारे पास में कुल्हड़ है छोटा, आप केतली ऑर्डर कर सकते हैं, केतली के साथ में कुल्हड़ को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखें तो कप और ग्लास हम आपको दिखाई चुके हैं। ये हमारे पास कप है, अगर आपको लगता है कुल्हड़ में चाय पीनी तो कुल्हड़ में पीजिए, नहीं तो कप हमारे पास अवेलेबल है। तो केतली, कप, कुल्हड़ ये सब अवेलेबल है। टी सेट जो है ये पूरा अवेलेबल हमारे पास में अवेलेबल रहेगा। अब इसके बाद में दाल आप बनाना चाहते हैं, दाल बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है? पहला तो कुकर का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ये हांडी। हांडी में चावल बनाना है, दाल बनानी है, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट मीडियम है। तो ये पुराने जमाने में होती थी हांडी, जो थी पूरी अच्छी दाल पकती थी और बढ़िया पकती थी। इस बार हांडी 8-8 किलो तक की हमने मंगवाई है। अगर आपको लगता है कि आज भी आपके घर में जॉइंट फैमिली है और इतने लोगों के लिए आप एक साथ खाना बनाना चाहते हैं, कोई कड़ी बनाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, 8 किलो तक की हांडी जो है वो आपको अवेलेबल करवाई जा सकती है। इसके बाद में दूध उबालने के लिए, तो दूध उबालने के लिए जैसा कि आपको पिछली बार भी हमने बताया था कि पतीला हमारे पास में अवेलेबल है। दूध उबालते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जितने बर्तन आप गैस के ऊपर रखते हैं, इसकी जो है अंदर से इसको सीजनिंग कैसे की जाती है, इनके बारे में क्या चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन जो खासकर दूध वाला बर्तन है, उसमें मैं कहूँगा दूध डालने से पहले थोड़ा सा पानी नीचे ज़रूर डालें। उससे क्या होता है कि दूध जो है एकदम आंच को पकड़ता नहीं है, वरना दूध नीचे जम जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि दूध हमने मिट्टी के बर्तन में उबाला, वो नीचे चिपक गया, जिससे दूध जो है जल गया। देखिए दूध जो है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो थिक है। हम उसके जमने को, उसके चिपकने को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते, वो नेचुरली चिपकेगा ही चिपकेगा। अगर आप अपने पूर्वजों से जानेंगे, थोड़े से बड़े लोगों से जानेंगे, दूध वो पकाते थे मिट्टी के बर्तन में, और जो नीचे रह जाता था उसको वो चम्मच से हटाते थे और उसको वो खाते थे। वो बहुत टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। जो बचा वो नीचे का लग जाता है, जब दूध जो लग जाता है तो वो नीचे की एक मलाई के फॉर्म में चीज़ आ जाती है, विच इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी वेरी टेस्टी। तो आपको वो घिस के खानी चाहिए। ये नेचुरल तरीका है जो दूध के बर्तनों के अंदर जो है ये देखने को मिलता है। अब मैंने आपसे कुकर, इसी तरीके से आप देखिए ये कढ़ाई है। तो कढ़ाई जो है हमारे पास में पूरी अवेलेबल है, अंदर से चिकनी होती है, बाहर रेत की कोटिंग की जाती है। रेत की कोटिंग इसलिए ताकि ये पूरी की पूरी आंच जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब करे। चिकनी मिट्टी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती, रेत बहुत जल्दी गर्म होती है, तो इसकी कोटिंग इसलिए की गई है ताकि तेजी से ये गर्मी पकड़े और जल्दी से आपका खाना गर्म हो। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। जितने मैंने आपको बर्तन दिखाए सब गैस के ऊपर आपने रखने हैं। इनके बारे में ध्यान क्या रखना है, इनके बारे में जो आपने ध्यान रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली रात इनको पानी में भिगो दीजिए। कोई भी बर्तन है, आप अगर मिट्टी का लेके जा रहे हो, पहली रात इसको पानी में भिगो देना चाहिए। जब कुम्हार इनको बनाता है तो पानी में रात को भिगोने से इनकी पोरोसिटी बढ़ जाती है। पानी जब आर पार होता है तो इसके अंदर अगले दिन जो है इनकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। और उसके बाद में आप इसको पहली रात पानी में भिगोइए। कई लोग कहते हैं कि चावल के पानी में भिगोना है, कई लोग कहते हैं नॉर्मल पानी में भिगोना है, ये आपकी ऑप्शन है। रात भर भिगो दीजिए, अगले दिन सुबह इसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। गर्मियों का टाइम है, बहुत अच्छे से सूखेगा। जब भी आपका बर्तन गीला है, पहली रात आपने पानी में रखा, अगले दिन आप उठाएंगे, आराम से उठाइए, क्योंकि गीला होने के बाद में मिट्टी कमजोर होती है। पहली रात जब भीग जाती है और जब सुखा देते हैं, सूखने के बाद में वो मजबूती पकड़ता है। तो पहली रात आप इन सारे बर्तनों को, चाहे वो कढ़ाई है, चाहे कुकर है, चाहे पतीला है, चाहे हांडी है, इसको भिगो दीजिए पानी में। अगले दिन सुबह इसको अच्छे से सुखा दीजिए धूप के अंदर। उसके बाद में इसकी सीजनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये पतीला है, पतीले के अंदर आपने दूध लगाया, दूध चिपक गया, दूध कम कैसे चिपके, इसके लिए क्या करना है, अंदर ये जितना मुलायम होगा उतना ही इसमें दूध कम चिपकेगा। तो करना क्या है, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। अगले दिन जब आपने इनको बर्तनों को सुखा दिया था, पहले दिन रात को भिगोया था, अगले दिन अच्छे से सुखाया था, उसके बाद में सरसों का तेल और हल्दी इन दोनों को मिलाकर एक थिक पेस्ट बना लीजिए। तो जो वो पेस्ट बनेगा उससे इसको अच्छे से अंदर पूरा वो पेस्ट लगा दीजिए। इसके लगाने के बाद में जब आप हल्दी का और आपने साथ में सरसों के तेल का ये पेस्ट लगा दिया, फिर 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। सूखने के बाद में पानी से इसको दोबारा वॉश करिए और फिर दोबारा सुखाइए। अब इस ट्रीटमेंट से क्या हुआ,
पहली रात पानी में रखा, पोरोसिटी बढ़ गई, थोड़ी मजबूती इसकी और बढ़ती है। और जैसे बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम और कम हो जाती है। और अगले दिन जब हल्दी का और सरसों के तेल का आपने इसमें पेस्ट लगा दिया तो इसकी मजबूती भी बढ़ती है और इसके अंदर पूरी की पूरी चिकनाहट आ जाती है। जब आप खाना बनाते हुए तेल डालेंगे वो तेल ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि पहले हल्दी और तेल के अंदर बहुत तेल ये एब्जॉर्ब कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके साथ में एडवांटेज है जो आपको मिल जाता है। तो ये सीजनिंग आप सारे बर्तनों के साथ जरूर करें जो आप गैस पे रख रहे हैं। जो पानी पीने के लिए हैं उनके अंदर हल्दी सरसों तेल का पेस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी में भिगोना चाहें भिगो लें, नहीं तो सीधा यूज करना भी आप उसको शुरू कर सकते हैं।